ध्यान को लेकर एक बड़ी भ्रांति है, बड़ी भ्रांत धारणा है हमारे बीच कि ध्यान किया जाता है। नहीं नहीं, ध्यान किया नहीं जाता, वास्तव में ध्यान दिया जाता है। ध्यान संसार में आकर हम नहीं सीखते। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो हम जन्मजात अपने साथ लेकर आते हैं। हर बच्चा ध्यान को लेकर अपने साथ पैदा होता है। ध्यान ही एक ऐसी संपत्ति है जिसका बंटवारा करने में परमात्मा कोई भेदभाव नहीं करता। धन के बंटवारे में आप संसार को देखें तो कह सकते हैं कि उसने भेदभाव कर दिया है। किसी को अधिक दे दिया, किसी को कम दे दिया, किसी को बिल्कुल ही नहीं दिया, किसी को राजा बना दिया, किसी को भिखारी बना दिया। यदि आप रूप की बात करें तो कह सकते हैं कि किसी को अधिक दे दिया है, किसी को कम दे दिया है, किसी को रूपवान बना दिया है और किसी को अत्यंत ही कुरूप बना दिया है। प्रसिद्धि की बात करें, प्रतिष्ठा की बात करें, किसी को अधिक दे दिया, किसी को बिल्कुल नहीं दिया। किंतु ध्यान एक ऐसी संपदा है जो वह सबको बराबर दे के भेजता है इस दुनिया में। हर आने वाला बच्चा अपने साथ और कुछ लाए ना लाए, ध्यान लाता है। ध्यान की संपत्ति वो भरपूर लेके आता है अपने साथ, लेकिन एक दुर्घटना घट जाती है उसके साथ। जैसे ही वो संसार में फेंका जाता है ना, संसार उसे हर तरफ से आकर्षित करता है, संसार उसे बुलाता है अपनी तरफ। तो वो जो ध्यान की संपदा वो अपने साथ लेके आया था, संसार के इस निमंत्रण पे, संसार के इस बुलावे पे वो संसार के ऊपर लुटाने लगता है अपने ध्यान की संपदा। दृश्य कहते हैं कि मेरी ओर ध्यान दो, तो वो दृश्यों की ओर ध्यान देता है। ध्वनि कहती है कि मेरी ओर ध्यान दो, तो वो ध्वनि की ओर ध्यान देता है। रूप कहता है मेरी ओर ध्यान दो, धन कहता है मेरी ओर ध्यान दो, नाते रिश्तेदार कहते हैं हमारी ओर ध्यान दो, माता पिता कहते हैं कि मेरी ओर ध्यान दो, शिक्षक कहते हैं कि हमारी बातों पे ध्यान दो, धर्मगुरु कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं उस पे ध्यान दो। पूरा संसार बच्चे से बस यही कहता है कि तुम्हारे पास जो भी ध्यान है वो हमें दे दो, हमारे ऊपर दे दो। कोई भी उसको ये नहीं बताता कि तुम्हारा जो ध्यान है वो तुम्हारी अपनी निजी संपत्ति है, वो सब संसार पे ही नहीं लुटाना है। कुछ ध्यान अपने ऊपर भी देना है, थोड़ा अपने लिए भी बचा के रखना है, ये उसे कोई नहीं बताता। और बीतते समय के साथ बच्चा जब बड़ा होता है तो इस तरह से संसार पे अपना सारा ध्यान की सारी संपदा संसार पे लुटाते 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 जब वो यहाँ से जाने को होता है तो भिखमंगा हो गया होता है। कुछ नहीं होता उसके पास, जो लेके आया था वो सब का सब लुटा दिया होता है संसार पे, खाली हाथ जाता है। सम्राट की तरह आया था, भिखारी की तरह जाता है। बहुत थोड़े लोग होते हैं जो ध्यान की संपदा को यहाँ से बचा के वापस जाते हैं। जितना लेके आए थे उतना ही लेके जाते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए कबीरदास कहते थे कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, यानी जैसे लेके आए थे वैसे ही लेके जा रहे हैं, लुटाया नहीं कुछ, यहाँ पे बचा लिया। तो ध्यान कोई करने की चीज़ नहीं है, ध्यान देने की चीज़ है। ध्यान एक दृष्टिकोण है। वो जो 24 घंटे हमारा ध्यान संसार पे लगा हुआ है, बाहर की तरफ लगा हुआ है, उस ध्यान को थोड़ी देर के लिए, आधे एक घंटे के लिए अपने भीतर मोड़ लेना, अपने ऊपर ध्यान देना, इसको हम कहते हैं वास्तविक ध्यान। ये है ध्यान। ध्यान का अर्थ ये है अपने ऊपर ध्यान देना, आंखें बंद करके देखना भीतर कि क्या चल रहा है मन में। ये जो निरंतर भागने वाली इच्छाएं हैं जो मुझे संसार की तरफ लपेटे ले जा रही हैं, इनमें सत्य कितना है, इनमें झूठ कितना है, तनिक उसका निरीक्षण करना। जब रूप लुभाए तो रूप के पीछे भागने से पहले तनिक भीतर देखना कि इसका सत्य क्या है। ये रूप जो मुझे लुभा रहा है ये कितना टिकाऊ है, कितना टिकने वाला है। अपने भीतर थोड़ा विचार कर लेना, अर्थात अपनी हर इच्छाओं के ऊपर विचार करना, अपनी हर मनोदशाओं को देखना, अपने मन को देखना, अपने आप को देखना, शरीर को देखना,
शरीर कैसे कैसे आपको गुलाम बना के घसीटे लिए जाता है संसार में कि जब आपको भूख लगती है तब आप भूल ही जाते हैं कि शरीर को भूख लगी है। इतना भूल जाते हैं कि आप कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, यानी उस क्षण आपने अपने को शरीर ही मान लिया। जब शरीर में क्रोध उठता है तो आप कहते हैं कि मुझे क्रोध आया है, यानी अपने आप को आपने शरीर ही कह दिया। भूल ही गए कि आप शरीर नहीं थे। शरीर को भूख लगी थी, शरीर को नींद लगी थी, शरीर में भावनाएं उठ रही थीं, मन में भावनाएं उठ रही थीं, लेकिन भावनाओं के उन क्षणों में आपने शरीर और मन के साथ अपने को इतना जोड़ लिया कि वो जो ध्यान था आपके पास वो पूरा का पूरा आपने शरीर को ही दे दिया। शरीर में जो भाव उठे पूरा का पूरा ध्यान उन्हीं को दे दिया, मन में जो भाव उठे पूरा का पूरा ध्यान अपना उन्हीं को दे दिया। जिस क्षण भी आप अपना पूरा का पूरा ध्यान शरीर को दे देते हैं, मन की किसी भावना को दे देते हैं, अपनी किसी इच्छा को दे देते हैं, उस क्षण आप उस भावना के गुलाम हो जाते हैं, उस क्षण आप शरीर के गुलाम हो जाते हैं। जब भी शरीर कहता है कि भूख लगी है तो थोड़ा ठहर के वहाँ पे रुक के देखिए कि ये भूख आपको नहीं लगी है, शरीर को लगी है। एक स्पष्ट अंतर होना चाहिए वहाँ पे। आपको ये पता होना चाहिए कि भूख शरीर को लग रही है। मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो साक्षी हूँ इस बात का कि शरीर को भूख लग रही है। मैं इस बात को स्पष्ट देख रहा हूँ। भारतवर्ष ने इन चीज़ों के ऊपर बड़ा गहरा प्रयोग किया। यहाँ छोटी छोटी बातों में अपने को शरीर से अलग करके, मन से अलग करके देखने की परंपरा विकसित हुई। पूरे साल में ऐसे कितने ही पर्व और त्यौहार आते हैं जिसमें उपवास रखने का नियम है। उपवास का अर्थ क्या है? उपवास का अर्थ पुण्य कमाना नहीं है। आप भूल से भी ये मत समझ लीजिए कि आप अपने को भूखा मार रहे हैं तो कहीं पुण्य बढ़ रहा है आपका। नहीं, वो है ही नहीं व्यवस्था। उसके पीछे बड़ा वैज्ञानिक कारण है कि जब शरीर को भूख लग रही होती है और आप कहते हैं कि नहीं, अभी मैं भोजन नहीं दूंगा, आज पूरे दिन में तुम्हें भोजन नहीं दूंगा, चाहे जितना भी तुम भोजन मांगो, जितना भी परेशान करो, मैं आज तुम्हें भोजन नहीं दूंगा। इसका मतलब है कि उस क्षण आप ये कह रहे होते हैं कि मेरा मालिक शरीर नहीं है, मैं शरीर का मालिक हूं, है ना। आप अपने आप को मालिक घोषित कर रहे होते हैं। लेकिन जिस क्षण आपको भूख लगती है और तुरंत आप टूट पड़ते हैं भोजन पे, उस क्षण आपने क्या सिद्ध कर दिया कि आप शरीर के गुलाम हैं। मालिक शरीर है, आप मालिक नहीं हैं। इसलिए इस देश की परंपरा में यह नियम है कि जब भी आपके सामने भोजन परोसा जाए तो आप थोड़ा ठहर के, थोड़ा रुक के उस भोजन को देखें, एक बार परमात्मा को याद करें, थोड़ी प्रार्थना कर लें, उसके बाद भोजन करना शुरू करें। वो जो छोटा सा अंतराल आप दे देते हैं भोजन के आने में और भोजन के मुख में ले जाने में, उस छोटे से अंतराल में ही आप ये बात सिद्ध कर देते हैं कि मैं कोई पशु नहीं हूँ। पशु शरीर का गुलाम है। उसके सामने भोजन आ जाए और पशु भूखा हो तो वो ठहर ही नहीं सकता, वो टूट पड़ेगा भोजन के ऊपर। वो भूख का गुलाम है, वो शरीर का गुलाम है। लेकिन मनुष्य गुलाम नहीं है। मनुष्य मालिक है शरीर का, मनुष्य मालिक है अपने मन का। इसलिए मनुष्य से यह आशा की जाती है कि जब भी उसके सामने भोजन उपस्थित किया जाए तो थोड़ा ठहर के, बुद्ध कहते थे कि जब भी तुम्हें बहुत तेज भूख लगी हो और उस समय तुम अपना भोजन किसी और को दान कर देते हो तो इससे तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है। ठीक ही तो कहते थे। महाभारत की कथा आपको याद नहीं है? युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में नेवला पहुंच गया है जिसका आधा शरीर सुनहला हो गया है। वो कथा सुनाता है नेवला। वो कहता है कि ये जो शरीर सुनहला हो गया है उसके पीछे की कथा ये है कि एक ब्राह्मण परिवार था। उसने अपना भोजन, वो आखिरी भोजन जिसको खा के वो जीवित रह सकते थे, वो आखिरी भोजन किसी को दान कर दिया। तो उस भोजन का जूठन जब मुझे मिल गया तो उससे मेरा शरीर सुनहला हो गया। अर्थात उस ब्राह्मण परिवार ने अपना भोजन किसी और को दान करके महापुण्य कर दिया, इतना आलोकित कर दिया अपनी आत्मा को कि उस आत्मा के आलोक में मेरा शरीर सुनहला हो गया।
ये बात कह रहा है नेयोला। ध्यान का अर्थ होता है कि अपने को अपनी भावनाओं से, अपने शरीर की संवेदनाओं से थोड़ा अलग करके देखना। ध्यान करने की चीज़ नहीं है, मैंने कहा ध्यान देने की चीज़ है। ध्यान देना है, कुछ भी करते हुए ध्यान देना है। भोजन करते हुए टीवी चला के नहीं बैठ जाना है। भोजन करते हुए भोजन के स्वाद पे ध्यान देना है कि भोजन मैं मुख में कैसे ले जा रहा हूँ। कुछ लोगों को देखा ना कैसे खाते हैं, बिल्कुल पशु की तरह ठूसे जा रहा है, एक के बाद दूसरा निवाला, फिर तीसरा निवाला, ज़रा अंतराल नहीं है, पता नहीं चबाते भी हैं कि नहीं, है ना। ये कोई ढंग नहीं है भोजन करने का। भोजन करने का एक ढंग होना चाहिए कि उसके एक एक प्रक्रिया पे आप ध्यान दें, है ना, कि किस तरह से भोजन को मैं सान रहा हूँ, किस तरह से भोजन को मुख में ले रहा हूँ, कहीं मैं बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं चबा रहा हूँ, कैसे मैं भोजन को निगल रहा हूँ। उस पूरी प्रक्रिया पे ध्यान दीजिए, भोजन के स्वाद पे ध्यान दीजिए। वेद कहते हैं अन्नम ब्रह्म, अन्न जो है वो ईश्वर है, ईश्वर का रूप है, उसके साथ दुर्व्यवहार करना ठीक नहीं है। आप जब भोजन करें तो समझिए कि ईश्वर को आप भीतर ले रहे हैं। भोजन कोई सामान्य चीज़ नहीं है, ईश्वर का रूप है वो, उसके साथ सद्व्यवहार किया जाना चाहिए, उसके ऊपर पूरा का पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक इसी तरह से जो कुछ भी आप सुनते हैं उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मुख से जो आप ले रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, कानों से जो आप भीतर ले रहे हैं उस पर भी आप ध्यान दीजिए। ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि सुबह आए 1 घंटा ध्यान किया और चले गए और दुनिया में ढिंढोरा पीटने लगे कि मैं रोज़ सुबह ध्यान करता हूँ। इससे आप ध्यानी नहीं हो जाएंगे। ध्यानी होने के लिए ध्यान देने की कला सीखनी होती है। उपनिषद कहते हैं कि ईश्वर कानों का भी कान है, हृदय का भी हृदय है, वह आँखों की भी आँखें हैं। अर्थात जब हम कोई दृश्य देखते हैं तो सिर्फ आँखें ही नहीं देखती, आँखों के पीछे जो बैठा है ना वो है वास्तविक देखने वाला। आँखें तो सिर्फ उस तक सूचना पहुँचाती हैं, सिर्फ कान ही नहीं सुनते ध्वनि को, कानों के पीछे बैठा है वास्तविक सुनने वाला, वो सुनता है। जब आप स्वाद लेते हैं ना तो सिर्फ जिह्वा ही स्वाद नहीं लेती, जिह्वा के पीछे बैठा है वास्तविक स्वाद लेने वाला। तो उसे ध्यान में रखिए। इंद्रियों से कोई भी प्रतिसंवेदन अपने भीतर लेते हुए वो जो अंतिम भीतर अनुभोक्ता बैठा है, अनुभव को करने वाला बैठा है, जब उसकी याद आप सतत बनाए रखते हैं तब इसको कहते हैं हम ध्यान की स्थिति। ये है वास्तविक ध्यान की स्थिति।